सोचो, अगर आज रात सोने से पहले तुम अपनी लाइफ का रिवाइंड बटन दबा सको, तो अपनी कौन सी आदत सबसे पहले डिलीट करोगे? सच बताना, क्योंकि 99% प्रॉब्लम अचानक नहीं आती है, हमारी आदतों से आती है। 2026 में कुछ नया नहीं है। जैसे 2024 आया, 2025 आया और चला गया, वैसे ये भी चला जाएगा। क्योंकि हर साल हम जनवरी में बोलते हैं ना कि इस साल सब चेंज कर देंगे, कुछ लाइफ में बड़ा करने वाले हैं, और फरवरी आते आते सब वही का वही। वही लेट उठना, वही फ़ोन स्क्रॉल करना, काम को कल पे टाल देना। अगर तुम वही आदतें रिपीट करोगे 2024 में जो 2025 में करते आए हो, तो रिजल्ट अलग कैसे होगा? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम रोज थोड़ा सा बेहतर बनने की बजाय थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा डेली की आदतें हैं। वही आदतें जो कहती है आज रहने दो, कल कर लेंगे। और यही आदतें डिसाइड करती है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर तुम रेडी हो एवरेज लाइफ से बाहर निकलने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपने ही एक्सक्यूज को तोड़ने के लिए, तो ये वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करना। क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर का एक ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जिससे तुमने अपने लाइफ में अपना लिया तो तुम अपनी लाइफ का फ्यूचर डायरेक्शन ही बदल दोगे। ये आदतें सिंपल है पर आसान नहीं है। इन 7 आदतों का मतलब है एक्सक्यूज खत्म, रिजल्ट शुरू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सुबह उठना। सुबह जल्दी उठो। सुबह का वक्त सिर्फ टाइम नहीं होता, यह एक पावर होती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो पूरे दिन को कंट्रोल करते हैं, और जो लेट उठते हैं उन्हें वो दिन कंट्रोल कर लेता है। सुबह 5 बजे का अलार्म सिर्फ नींद नहीं तोड़ता, वो एक्सक्यूज तोड़ता है। उस वक्त कोई मैसेज नहीं, कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारे सपने। सेकंड, रोज कुछ नया सीखना। सोचो, अगर तुम रोज वही कर रहे हो जो कल किया था, तो कल भी तुम वही रहोगे जो आज हो। टाइम सबके पास सेम होता है, 24 घंटा। फर्क पड़ता है इस बात से कि तुम उस समय का क्या करते हो। रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट, हाँ बस 20 से 30 मिनट वक्त तुम अपने लिए निकालो, कुछ नया सीखने में लगा दो। एक नया स्किल्स, नया आइडिया, एक नई सोच डेवलप होने लगेगा। तुम्हें पता है, जो लोग आज सक्सेसफुल हैं वो कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं थे, बस उन्होंने सीखना कभी बंद नहीं किया। सीखना तुम्हें सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाता, तुम्हें वैल्यूएबल बनाता है। जब तुम रोज कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, तुम्हारा डर कम होता है, और फिर तुम अपना लिमिट्स तोड़ना शुरू कर देते हो। आज तुम बिगनर्स हो, पर अगर तुम रोज सीखते रहो तो कल तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। इसलिए आज से स्क्रॉलिंग कम करके कुछ नए स्किल सीखने पे ध्यान दे दो। तीसरा, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। आज के लाइफ में सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली कोई चीज है तो वो है अपनी बॉडी। थोड़ी अजीब लग रहा है ना, पर यही सच्चाई है। हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता, एनर्जी नहीं है, मन नहीं करता। एक्सरसाइज का मतलब जिम में जाके हैवी वेट उठाना नहीं होता। कभी कभी वॉकिंग, कभी रनिंग, कभी स्ट्रेचिंग। बस बॉडी को बोलना होता है कि चल उठ, जिंदा रह। जब तुम मूव करते हो तब सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं हिलती, तुम्हारा स्ट्रेस भी निकलता है, तुम्हारी निगेटिविटी भी टूटती है। स्ट्रांग बॉडी स्ट्रांग माइंड बनाती है। डेली का 30 मिनट का मूवमेंट तुम्हें 24 घंटे का पावर देता है। तुम ज्यादा फोकस कर पाते हो, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, और लाइफ का कोई भी प्रेशर तुम संभाल पाते हो। एक्सरसाइज कोई पनिशमेंट नहीं है, एक्सरसाइज एक गिफ्ट है जो तुम अपने फ्यूचर को देते हो। आज तुम सिर्फ उठकर चलना शुरू करो, कल तुम खुद पे गर्व महसूस करोगे। और इसी तरह से
आगे बढ़ते जाओगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। फोर्थ है, अपना गोल लिखो। राइट योर गोल। सपने सब देखते हैं, पर जीतता वो है जो अपने सपनों को लिखना शुरू करता है। दिमाग में घूमते हुए सपने सिर्फ ख्याल होते हैं, पर वही सपने जब कागज पे उतर जाए तो वो जिम्मेदारी बन जाती है। जब तुम गोल लिखते हो तब तुम अपने फ्यूचर को एक डायरेक्शन दे रहे होते हो। तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम कहते हैं ना कि हमें सब कुछ चाहिए, पर हम लिखते कुछ नहीं है। जब तुम लिखते हो ना कि हमें क्या चाहिए, तब तुम ऑटोमेटिकली ये लिखने लगते हो कि अब मुझे क्या छोड़ना है और मुझे अब नया क्या करना है। गोल लिखने के बाद तुम्हें फ्यूचर के लिए मोटिवेट रहने की जरूरत नहीं होती है। तुम्हें सिर्फ अपने गोल के लिए कमिटेड रहना होता है। आज एक नोटबुक लो और लिखो कि मुझे अपने लाइफ से क्या चाहिए, क्या चाहता हूं मैं, क्योंकि जो लिख दिया उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है। पांचवा, निगेटिव लोगों से दूर रहो। जिंदगी में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज अगर कुछ है तो वो है निगेटिव लोग। वो लोग जो कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, ये सब टाइम वेस्ट है, तू नहीं कर सकता। उन्होंने खुद कभी कुछ ट्राई नहीं किया होता है, पर तुम्हें रोकने का पूरा कॉन्फिडेंस होता है उनमें। निगेटिव लोग तुम्हारा सपना एक दिन में नहीं तोड़ते, वो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ बिलीफ खत्म कर देते हैं। तुम जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वैसे ही तुम बनते जाते हो। अगर आसपास निगेटिविटी है तो ग्रोथ रुक जाती है। जो तुम्हें बेहतर बनाए उनके साथ रहो, जो तुम्हें डाउट में डाले उनसे दूर हो जाओ। याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे सर्कल पे डिपेंड करता है। निगेटिव लोगों से दूर होने से तुम अकेले नहीं होते, तुम और स्ट्रांग होते हो। अगर सपनों को जिंदा रखना है ना, तो उन आवाजों से दूर रहना शुरू कर दो जो हर उम्मीद पे सवाल उठाते हैं। सिक्स है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। हम उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं मिल पाया, जो परफेक्ट नहीं है। पर कभी सोचा है कि जो है वो कितना कीमती है? सांसें चल रही है, सर पे छत है, कोई अपना है पूछने वाला। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये सब ब्लेसिंग है। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि तुम और चाहना छोड़ दो। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जो मिला है उसकी भी कद्र करो। रोज रात को सोने से कम 3 चीज लिखो जो आज अच्छा हुआ है। यह हैबिट तुम्हारा माइंड रिप्रोग्राम कर देती है। स्ट्रेस कम होता है, ओवर थिंकिंग रुक जाती है। जिंदगी परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, जो जिंदगी है उसके लिए भी शुक्रगुजार बनना सीखो। ग्रेटिट्यूड वो रोशनी है जो अंधेरे लम्हों में भी रास्ता दिखा देती है। जो मिला है उसका कदर करना जिंदगी को शिकायत से शुक्रिया तक ले जाती है। सातवां और सबसे जरूरी पॉइंट, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा, लेकिन रोज। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझ में टैलेंट नहीं है, पर सच ये है कि टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज 100% देना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है चाहे मन हो या ना हो, तुमको फिर भी काम करना है। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, वहीं से कंसिस्टेंट लोग आगे निकल जाते हैं। सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती, वो छोटे छोटे स्टेप्स का कंपाउंड रिजल्ट होता है। जो बंदा रोज थोड़ा इंप्रूव करता है उसे हराना मुश्किल होता है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकती है, पर कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिश लाइन तक लेके जाती है। कंसिस्टेंसी वो जिद है जो थकने के बाद भी कदमों को चलने पर मजबूर करती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ आदत नहीं, यह एक कमिटमेंट है अपने सपनों के लिए। अगर ये सब सुनने के बाद तुमने सिर्फ सोचा तो कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर आज से एक हैबिट भी बना लिया, एक हैबिट भी इसमें से अपना लिया, तो समझ लेना ये वीडियो काम कर गई। ये चैनल सिर्फ वीडियोस का नहीं है, यह एक जर्नी है। अगर तुम इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा लेना, क्योंकि चेंज एक दिन में नहीं आती। हम फिर मिलेंगे, और हाँ, तब तक रुकना मत।